Welcome back once again, and today we start formula free mathematics for school students. It means later or sooner you all have to face uh, competition examinations, whether it is NDA, CDS, or any other examination. You all have to face competitions. So we want to learn things easily, and later or sooner आपको सबको ये फेस करना है. And one thing more, the person who starts early, the chances of getting success is higher for those person. So let us see what the topic we have chosen. I have chosen percentage. And because these classes are for the competition classes, then I have to also take the Hindi version of this. तो हम क्या बोलेंगे? प्रतिशत. हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ने वाले हैं? प्रतिशत पढ़ने वाले हैं. So these classes are going to be different in such a way that we are saving our time in solving our questions. Percent means we all know percent. Percent means out of. पर मतलब क्या होता है? आउट ऑफ. और सेंट मतलब क्या होता है? अगर मैं परसेंटेज को डिवाइड करूं, ये आउट ऑफ, और ये क्या होता है? 100. परसेंटेज का सिंपल मतलब है आउट ऑफ 100. आउट ऑफ 100. इसका क्या मतलब हुआ? अगेन आई एम रिमाइंडिंग यू, वी आर लर्निंग इन टर्म्स ऑफ कंपटीशन. तो स्टे विद मी एंड आप देखेंगे जो क्वेश्चन आप 1 या 2 मिनट में कर रहे थे, वो क्वेश्चन आप 10 सेकेंड 15 सेकेंड में करने लगेंगे, या जो क्वेश्चन आप 5 मिनट में कर रहे थे वो क्वेश्चन आप 2 मिनट में करने लगेंगे. तो परसेंटेज का मतलब क्या होता है? 100. क्या मतलब हुआ? अगर आपको दे रखा है 20%, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हम किसी क्वांटिटी का 20% देख रहे हैं, मतलब आउट ऑफ 100. अगर उसके हमारे पास 100 क्वांटिटी है, इस क्वांटिटी की 100 क्वांटिटी है, इस 100 क्वांटिटी के हिसाब से हमारे पास केवल उसका 20 ही चीज है. जैसे हमारे पास अगर 100 रुपए थे और 20% मतलब 20 ही बचे, या 20 हमको प्रॉफिट हो गया किसी भी तरीके से, तो वी कैन से परसेंटेज कैन बी रिटन एज 1/100. तो ये चीज आपको समझ में आती है, बिकॉज यू आर ऑल आर प्रिपेयरिंग फॉर द कॉम्पिटिशन. अगर 20% मेरे पास है, अगर मैं परसेंटेज हटाता हूँ, तो मैं 1/100 का इंटू करूंगा. और इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? देखो 20 बन जा 20, 25 जा. तो एक चीज मेरे समझ में आती है कि मैं किसी भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदली कर सकता हूँ. देखते हैं कैसे. ये आपको याद होना चाहिए, ये तरीके आपको याद होने चाहिए. जैसे क्या है, अगर मैं बात करता हूँ 50% की, अगर मैं 50% की बात करता हूँ, तो आपको ये इस फॉर्म में देखना है. 50 था, हमने नीचे उसके 100 लगाया, ये कट गया, ये हो गया मेरे पास हाफ. अब इसके यूज क्या होंगे देखना. आप देखोगे कि यू आर सेविंग योर टाइम. तो अगर 50% था तो हम उसको हाफ लिख सकते हैं. ऐसे ही अगर मेरे पास 25% था और मैं इसको ऐसे डिवाइड करूंगा, इसको इस तरीके से लिखूंगा, तो इसको मैं 25 से काटता हूं तो मैं इसको 1/4 लिख सकता हूं. ऐसे ही अगर मेरे पास और मैं परसेंटेज देखूं, मैं 20% अगर देखता हूं, तो 20% को मैं मैंने 1/5 लिख दिया. या अगर मैं 10% को देखूं, तो मैं उसको 1/10 लिख सकता हूं, क्योंकि मैं 100 से डिवाइड कर दूंगा. ये हमारे पास कुछ बेसिक परसेंटेज है, और कोई कई सारे परसेंटेज हैं. मतलब वी आर स्टार्टिंग अवर सेशन, तो हम अभी सिंपल से शुरू करेंगे और उस लेवल तक जाएंगे जहाँ पे क्वेश्चन कंपटीशन में आते हैं. बिकॉज यू ऑल आर स्टडिंग इन अ स्कूल, सो यू डोंट हैव सो मच टाइम टू
do that type of questions because your main aim is to pass your school examination. लेकिन बेटा ये मेरा चैनल है, इसको शेयर सब्सक्राइब पक्का करना है ताकि ये चीज और बच्चों के पास भी पहुंचे, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले। तो ये कुछ परसेंटेज है, मैं कुछ और परसेंटेज लिखना चाहता हूँ, और कुछ परसेंटेज लिखना चाहता हूँ। यही परसेंटेज नहीं है, परसेंटेज तो बेटा ये भी हो जाएगी। क्या हो जाएगी आप देखना। अगर मैं इसकी बात करता हूँ, मैं 14% की बात करता हूँ। किसकी बात करता हूँ? अगर मैं 40% की बात करता हूँ, 40% की बात करता हूँ, तो आप इसको कैसे निकाल रहे होगे? अगर मैं 40% की बात करता हूँ तो आप लोग इसको ऐसे निकाल रहे होगे। कैसे? 40 से डिवाइड करोगे और ये 20 से कटेगा ये, और ये कटेगा 5। लेकिन हमको अभी डायरेक्ट, क्योंकि हम कंपटीशन लेवल का पढ़ रहे हैं, आप एक कुछ एडवांस स्टूडेंट्स हो, तो आपको ये ऐसे नहीं करना है। आपको ये कैसे करना है देखो, क्योंकि 20% आपको याद है, 20% आपको याद है, और 20% आपको याद है। 20% क्या है? 20% है, 20% मेरे पास क्या होता है? 1/5, ये आपको याद है। तो अगर मैं यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यहाँ 2 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो मेरे पास क्या आएगा? 2 का मल्टीप्लाई मैंने कर दिया, तो ये 40% क्या आ गया मेरे पास? 2/5। ऐसे ही अगर मैं 60% निकालता हूँ तो मेरे पास क्या आएगा? मेरे पास आएगा, क्या आएगा? 3/5। ऐसे ही मैं 80% कर देता हूँ तो मेरे पास क्या आएगा? 80% मेरे पास आएगा 4/5। और मैं अगर 100% कर देता हूँ तो मेरे पास क्या आएगा? 1, क्योंकि 100 का डिवाइड 100 से कर रहे हैं। तो ये कुछ परसेंटेज है, ये परसेंटेज आपको निकालनी नहीं है, बिकॉज यू आर प्रिपेयरिंग कंपटीशन लेवल। तो आपको ये चीजें याद होनी चाहिए, ये आपको चीजें इस कदर तक प्रैक्टिस करनी है कि आपको यूटिलाइज करनी है। और ये क्या, ये हमारे क्लास 7th में सिखाया जाता है, 8th में सिखाया जाता है, जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्जन करना। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, परसेंटेज एक ऐसा टॉपिक है जिससे हम हर तरीके का क्वेश्चन बना सकते हैं। दैट्स व्हाई आई हैव चूजन परसेंटेज। बट परसेंटेज आपको समझ में आनी चाहिए कि हम किसी चीज को 100 से कंपेयर कर रहे हैं, उसको परसेंटेज बोलते हैं। और अगर परसेंटेज देख के आप उसको कैलकुलेट करने लगे तो इसका मतलब आपकी कैलकुलेशन कमजोर है। तो आपको चीजें क्या है, धीरे धीरे आपको ग्रेस्प करनी है कि अगर 50% आ जाए तो उसको आपको हाफ देखना है। कभी हम हाफ को 50% यूज करेंगे। अगर 20%, 25% आ जाए तो उसको मुझे 1/4 देखना है। अगर 20% आ जाए तो मुझे 1/5 देखना है। 40% आ जाए तो मुझे सोचना है ये 20% से बना है। ये चीज आपको ध्यान में रख के आगे बढ़नी है। तो अभी अगर हम इस पे से अगर कुछ क्वेश्चंस करने चाहें, कुछ क्वेश्चंस करें, तो देखना कितनी आसानी से क्वेश्चंस कर सकते हैं, कितनी आसानी से कुछ क्वेश्चंस कर सकते हैं, इतने ही से ही कि हम कितना टाइम बचा सकते हैं। देखना आप लोग ये क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कुछ। ये क्वेश्चन हमारे पास 25% ऑफ 1200, 25% ऑफ 1200। तो अगर आपको पता है आप कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, आप ये करने वाले हो, इस क्वेश्चन को आप ऐसे करने वाले हो, स्कूल मैथमेटिक्स में इस क्वेश्चन को आप ऐसे करने वाले हो। अच्छा, क्या है? 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, ये वाला 0 गया। उसके बाद मैं इसका टेबल पढ़ूंगा तो क्या आएगा? 12 5 जा 60, 12 5 जा 60, और फिर 12 2 24, 300। और ये राइट है, कोई नहीं कर सकता। लेकिन मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, मैं बताना चाहता हूँ आपको ये याद होना चाहिए कि 25% क्या होता है? 25% 1/4 होता है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं 25% की जगह 1/4 करता हूँ और 300 निकाल देता हूँ। देखो, और अगर आप स्कूल में भी ये क्वेश्चन करना चाहें तो आप कर सकते हैं। क्या आप लिखेंगे? क्या? वी नो 25% क्या होता है? 1/4 होता है। और ये आप टीचर को एक्सप्लेन कर सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है। तो आप देखा कितनी आसानी से कर लीजिए। हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। अगर मुझे 75% निकालना पड़े, 75% ऑफ 1200, 70, और मैं अपने तरीके से निकालूंगा। मुझे पता है 75, मैंने क्या देखा, 25% क्या होता है? 25% होता है 1/4। तो 75 कैसे बनाऊंगा? मैं 3 का मल्टीप्लाई करूंगा। किसका मल्टीप्लाई करूंगा? 3 का। तो ये हो जाएगा 75%। तो मैं इसको भी क्या लिख सकता हूँ? अब मुझे क्या है, कैसे निकालूंगा? वी नो, हम जानते हैं
क्वेश्चन में अगर लिखना चाहो वी नो, अदरवाइज मैं डायरेक्ट 1200 को क्या करूंगा 3/4 से डिवाइड करूंगा। ये हो गया 300, ये हो गया 300, आंसर क्या आ गया मेरे पास 900। देखो कितनी आसानी से मैंने 900 निकाल दिया, कितनी आसानी से मैंने 900 निकाल दिया है। इस प्रकार हम कई क्वेश्चंस कर सकते हैं। अब 12.5% ऑफ 3000, आप अगर इसको स्कूल में कर रहे होते तो स्कूल में आप इसको कैसे कर रहे होते, ये 3000 लिखा होता है, फिर इंटू 12.5% आप निकाल रहे होते और 12.5 आप इस तरीके से निकालते। उसके बाद आप करते इस जीरो से ये जीरो जाता, ये जीरो से ये जीरो जाता, फिर इस पॉइंट से ये पॉइंट क्या होता, 3 5 जा 15, 3 5 15, एक कैरी लिया होता 7 और 300 ये निकाला होगा आपने। लेकिन अगर भाई अगर आप इतना करेंगे तो आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। ये जीरो लेवल क्वेश्चन है, ये जीरो लेवल क्वेश्चन है, देखना ये 25% कितना होता है, 25% हमारे पास कितना होता है, 25% होता है हमारे पास 1/4, 1/4। मैंने इसको डिवाइड किया, ये क्या हो गया 12.5%, तो ये क्या हो गया 1/8। ये आपको याद होना चाहिए, ये आपको याद होना चाहिए। तो वी नो ये ऐसा होता है। तो अब मैं डायरेक्ट क्या करूंगा, 3000 का 1/8 कर दूंगा, 1/8 कर दूंगा, तो 1/8 कर दूंगा। तो आप इसको अब सीधे डिवाइड कर दें, सीधे डिवाइड कर दें तो क्या हो जाएगा, मतलब ये आपकी सारी कैलकुलेशन खत्म हो चुकी है, सारी कैलकुलेशन खत्म हो चुकी है। 24 जा कितना आएगा 3 आएगा, फिर कैरी कितना 6 बचा, 6 मतलब 7 टाइम्स एंड देन 5 टाइम्स। देखो ये कितनी आसानी से क्वेश्चन हो गया। जो ऐसे लग रहा था, बस आपको अपनी अप्रोच बदली करनी है। यू नीड टू चेंज योर अप्रोच, यू नीड टू चेंज योर अप्रोच। अच्छा अब दूसरा देखते हैं, अगर इसी का हम कितना निकालें, इसी का हम निकालें 37.5% ऑफ 3000। अब आप ये चीज देखो, ये कितना टफ होने वाला है इन टर्म्स ऑफ दिस। कैसे ये टफ इन द सेंस इसलिए होने वाला है, अगर मैं यहाँ पे अब यहीं पे ऊपर इसको करता हूं, अगर मैंने इसको ऊपर 3000 का 37.5% निकाला तो कुछ ऐसे निकलेगा, मतलब कितना 37.5% निकाला तो ये कुछ ऐसे निकलने वाला होगा। अब आप देखो, इसको आप 2 से 2 जीरो काट लोगे, इसको इससे ही जीरो काट लोगे। अब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे, जब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 15, फिर कैरी बन जाएगा 22 और फिर 8, आपका 825 आ रहा है, आपका 825 सॉरी 1025 आपका आ रहा है। कुछ क्वेश्चन मिस्टेक है, 1125 आ रहा है। लेकिन अगर आप उस अप्रोच से करोगे, क्यों कि मुझे पता है 12.5 इतना होता है, मैं अगर 3 का मल्टीप्लाई करूंगा, ये तो आपको सोचना पड़ेगा। 3 का मल्टीप्लाई करूंगा तो ये देखो कितना होगा। अगर मैं देखो 12.5% है, 12.5% है, और इसमें मैं अगर 3 का मल्टीप्लाई करता हूँ 3 का, तो क्या आता है देखो, आपको ये सोचना पड़ेगा। क्यों, जब 0.5 में 12.5 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, यही तो कंपटीशन है। 3 का मल्टीप्लाई मैं इसमें भी कर रहा हूँ, 3 का मल्टीप्लाई इसमें भी कर रहा हूँ, एग्री। ये हो गया मेरा 36, ये हो गया मेरा 1.5, तो ये क्या हो गया 37.5। आपको चीजों को अपने हिसाब से कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या है, अगर मैं 12.5% में 3 का मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा 37.5%, और ये क्या हो जाएगा 3/8। अगर आपको ये चीज समझ में आ जाती है, तो क्वेश्चन कितना आसान होता है हमारा, देखना क्वेश्चन कितना आसान होता है। हम इसको लिखेंगे 3/8, क्या लिखेंगे 3/8। चीजें कितनी आसान हो गई। अब ये हो जाएगा हमारा क्या, डायरेक्ट इसको मैं अगर 8 से डिवाइड करूंगा तो 1 बचा, फिर 1, फिर ये 2 और फिर 5। देखो कितना आसान से हमने हमारी कैलकुलेशन बच चुकी है। हमारी कैलकुलेशन कितनी आसानी से कैलकुलेशन बच जाती है। तो जो परसेंटेज है वो बेसिक वीडियो है, ये फॉर्मूला फ्री मैथमेटिक्स है। यू डोंट रिक्वायर एनी अदर टेक्निक। कुछ थोड़ी बहुत चीजें याद करनी पड़ेंगी। अ गुड स्टूडेंट ऑफ मैथमेटिक्स नेवर लर्न्स एनीथिंग। वो कभी कोई चीज लर्न नहीं करता है, बस परसेंटेज से, रेशियो से, ये सब एक चीज अलग है। जब हम स्कूल में पढ़ते हैं तो हम परसेंटेज को अलग देखते हैं, रेशियो को अलग देखते हैं,
फ्रैक्शन को अलग देखते हैं, बट ये सब एक ही चीज है। अगर आप मेरे साथ बने रहेंगे तो आज से कम 20 से 25 क्लासों के बाद आप देखोगे कि मैं कब रेशियो से फ्रैक्शन में चला जाता हूँ, कब फ्रैक्शन से रेशियो में आ जाता हूँ। और ये चाहता हूँ मैं नहीं, ये आप आए मेरे साथ फ्रैक्शन से किसी चीज को हम परसेंटेज दे रखा है तो वो क्वेश्चन अगर हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं तो ज्यादा इजी पड़ता है। जब मैथमेटिक्स में एक फ्रैक्शन में ऊपर नीचे दो और तीन, ऊपर नीचे एक नंबर का डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। किसी इक्वेशन में प्लस माइनस करने से सेम चीज फर्क नहीं पड़ता है। तो अगर परसेंटेज दे रखी है तो उसको फ्रैक्शन में क्यों लेने से क्या मतलब पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारा क्वेश्चन इजी हो जाएगा अगर हमें परसेंटेज दे रखी है और हम उसको कन्वर्ट करते हैं फ्रैक्शन में। और तो कैसे, अगर भाई आप देखो एक क्वेश्चन जो सब कर सकते हैं और सब उसी तरीके से करते हैं। ये मेरा पहला वीडियो है, धीरे धीरे हम अपना लेवल बढ़ाएंगे। हम 50% की बात करते हैं, 50% की बात करते हैं। और 50% अगर मुझे किसका निकालना है, मुझे निकालना है इसका 111 का 50% निकालना है। तो अगर मैं इस तरीके से निकालूंगा तो मुझे ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। अब ये करना पड़ेगा। उसके बाद कर आप, ऐसी बात नहीं है कोई टफ क्वेश्चन है, आप इसको काटोगे और फिर करोगे, फिर इसको आप निकालोगे तो कितना आएगा, ये कितना आएगा 5, उधर जाएगा 5 और फिर 5। लेकिन अगर आपको पता है 50 को हम क्या लिखते हैं, 50 को हम हाफ लिख सकते हैं। आपने डायरेक्ट इसको हाफ कर दिया तो ये कैलकुलेशन बच जाएगी, आपकी कैलकुलेशन बच जाएगी और आप इसको डायरेक्ट हाफ करने वाले होगे। तो जो बीच में हमारी कैलकुलेशन, ये वाली कैलकुलेशन आई है, ये हमारी बच जाएगी। और कंपटीशन में जो 1 सेकंड बचा लेता है वही आगे निकलता है। कंपटीशन में जो 1 सेकंड बचा लेता है। अभी आप अगर दूसरा क्वेश्चन करते हैं तो अगर मुझे इसका कितना निकालना है, इसका निकालना है 75%, इसका निकालना है 75%, इसका 75% निकालना है। तो मैंने 75% पीछे लिखा था, कितना था 3/4। अब मैं इसको मल्टीप्लाई कर लूंगा तो मेरे पास कितना ये आ जाएगा। और जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा भाई, 1 से डिवाइड किया 2 बचा, 6 फिर 1 बचा 3, फिर भाई जब 4, 2 बचा 27 हो गया, 6 15 आ गया और फिर 3 और फिर 7, मतलब 2 और फिर 5, आंसर आ गया। सॉरी, ये 8 टाइम्स आएगा, 8 आएगा ये, ठीक है। ओके, तो यू कैन सी हम कितनी आसानी से कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको कुछ परसेंटेज याद करनी पड़ेंगी। मैं वो लिख देता हूँ दोबारा से, क्या परसेंटेज कैसे। अगर मैं बात करता हूँ 50% की, तो वो आपको याद करनी पड़ेंगी। अगर 50% है तो मैं उसको, पहले अगर 100% है, कोई चीज 100% है तो वो फ्रैक्शन में 1 है, ये आपको याद होनी चाहिए। जब कोई चीज 50% है तब वो 1/2 है। अच्छा, जब मैंने इसका आधा किया तब अगर कोई 25% है, ये आपको धीरे धीरे बार बार आप लिखोगे, आपको अपने आप याद हो जाएंगी। 25% है तो ये क्या है 1/4 है। मैंने इसको आधा किया, अगर कोई 12.5% है, 12.5% है तो ये क्या है 1/8 है। एक प्रकार की सीरीज चलती चली जा रही है। अच्छा, अगर इसके बाद क्या हो जाएगा, इसके आधा क्या हो जाएगा, 6.25% है कोई चीज, तो उसका मतलब क्या हो गया, वो चीज 1/16 है। अगर इसका आधा भी करना चाहो तो इसका भी आधा क्या कर सकते हो, कोई चीज अगर आधा ये 3.125, तो वो चीज कितनी है 1/32। ठीक, ये इस तरीके से रिक्वायरमेंट, अगर ये आप कहीं याद करने आपको आ गई, याद है, तो आप बहुत आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी सीरीज देखो। जब कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं, जैसे 12.5 लिखा है, 12.5 को हम लोग ये भी तो लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं,
ये भी लिख सकते हैं, इसको हम ये भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 1/4%। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1/8%। ये परसेंटेज लिखा हुआ है सब में, ठीक ठीक है। अच्छा, अब अगला सेट क्या उठाते हैं, अगला सेट उठाते हैं हम लोग 20%। अगर कोई चीज 20% है, 20% है तो हम उसको क्या लिखते हैं 1/5। अच्छा, अगर 10% हो तो हम क्या लिखेंगे इसको 1/10। अच्छा, जैसे हमने ये परसेंटेज याद किए थे, 100 से बड़े थे 50 से, तो इसको हम आधा करते जा रहे थे 10 में हमने अगर यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई किया तो यहाँ भी ये हो गया। 20 मैंने इसलिए लिख दिया क्योंकि 20 आपको इजी लगता है, लेकिन अगर मैं मुझे 10 का पता है और मैं 20 बना रहा हूं तो मैं इसमें किसका मल्टीप्लाई करूंगा 10, जो 10 हमारी बेसिक है, मैं किसका मल्टीप्लाई करूंगा। जैसे मैं इधर आधा करता जा रहा था, आधा करता चला जा रहा था 50। मैं आपको टेक्निक बता रहा हूं कैसे आपको याद रखना है, तो याद रखने में क्या है, 50 को हमने हाफ लिख दिया, 50 से ही हमने 25 बना लिया, 25 से हमने ये बना लिया। ये हमको प्रैक्टिस करेंगे तो हमको अपने आप याद हो जाएंगे। तो 10 अगर 1/10 है, 10 क्या है 1/10 है, तो अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई करता हूं तो 20 क्या हो गया मेरा, 20 हो गया 2/10। अच्छा, 30 क्या हो गया मेरा, 30 हो गया मेरा 3/10। ऐसे ही 40 मेरा क्या हो गया, 40 क्या हो गया मेरा, 40% क्या हो गया 4/10। लेकिन इसको मैं काट के दोबारा लिख सकता हूँ और ये हो जाएगा 2/5। ऐसे ही अगर मैं इसी की 50 बात करता हूँ तो 50 क्या हो गया 5/10, जिसको मैं काट के दोबारा लिख सकता हूँ, ये क्या हो जाएगा 1/2। अब देखो 1/2 आ रहा है कि नहीं आ रहा। आपको कोई चीज याद नहीं करनी है, यू डोंट रिक्वायर एनीथिंग टू लर्न। याद करना नहीं है, समझना है। दैट इज वाई दिस इज कॉल्ड फॉर्मूला फ्री मैथमेटिक्स। अच्छा, अगर मैं ऐसे ही 60% की बात करूं, तो ये क्या हो गया डायरेक्ट लिख रहा था मैं 1/10। इसमें मैंने 10 का मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो गया 6/10। इसको मैं लिख सकता हूँ क्या 3/5। अगर मैं 70% की बात करूं तो मैं लिख सकता हूं इसको 7/10। अगर मैं 80% की बात करूं तो मैं अब 80% में 20 से भी तो बना सकता हूं। मैं 10 के पास क्यों जाऊं, क्योंकि मुझे सोचना पड़ेगा। मैं 40 से भी बना सकता हूं अगर 40 है, लेकिन बेसिक क्या है, अगर मैं 20 से बनाऊं तो 20 में अगर मैं इसमें 4 का मल्टीप्लाई करता हूं, इसमें 4 का मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या आ जाएगा 4/5। आप देखो 4/5 आया कि नहीं आया। अगर मैं ऐसे मल्टीप्लाई करता 10 में तो आता मेरे पास 8/10, उसको काट के मेरी मैं 4/5 लिख सकता था। ऐसे ही अगर मैं 90% की बात करूं तो ये क्या हो जाएगा 9/10। और 100 पर ये याद करने के कुछ तरीके हैं, बेसिक परसेंटेज है। अगर ये चीज है तो मैं इनको कैसे देख सकता हूँ, हाउ कैन वी लर्न। ये आपको कॉपी में, ये आपको याद नहीं करने हैं, कॉपी में बार बार लिखने हैं और आपको अपने आप याद हो जाएंगे। क्या बताया मैंने, जब मैं परसेंटेज हटाता हूं तो 1/100। दोबारा से चीज यहाँ पे एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। क्या परसेंटेज का मतलब होता है 1/100। परसेंटेज का मतलब होता है 1/100। अगर किसी चीज का हमें डबल निकालना है, आपके पास 50 रुपए हैं और 50 और मिल गए, मतलब डबल हो गए, तो कितने हो गए 50 × 2, आपके पास 100 रुपीज हो गए। ठीक, अगर आप किसी के पास, आपके पास 500 रुपए हैं और उसके आपने आधे खर्च कर दिए तो 250 बचे। ऐसे ही परसेंटेज क्या है 1/100 पार्ट। जैसे आधा पार्ट है वैसे ही 1/100 पार्ट है। और किसी चीज का पार्ट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें गुणा कर देते हैं, उसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, उसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। और जो परसेंटेज है, हमारा बेसिक वीडियो है फॉर्मूला फ्री मैथमेटिक्स पढ़ने के लिए। आपको फ्रैक्शन टू परसेंटेज, परसेंट टू फ्रैक्शन, रेशियो, प्रोपोर्शन, हर चीज की फाउंडेशन जानकारी होनी चाहिए, हर चीज की फाउंडेशन नॉलेज होनी चाहिए। इसीलिए हमारा वीडियो चल रहा है, ये क्लास चल रही है। यहाँ तक हम आ चुके हैं। ठीक है, ये आपने देखो, अब मैं आपको एक बार रिवाइज करवा देता हूँ।
100% था, हमने 2 से डिवाइड किया, देखो 2 से डिवाइड किया, हाफ हो गया। इसको 2 से डिवाइड किया, 1/4 हो गया। इसको 2 से डिवाइड किया, ये हो गया। यहाँ पे थोड़ी दिक्कत आएगी, तो आपको थोड़ी प्रैक्टिस से आपको याद करनी पड़ेगी। ये बेसिक है जो आपको रिक्वायरमेंट है। अदरवाइज कंपटीशन लेवल में तो बेटा इन पे क्वेश्चन ही बहुत कम बनते हैं। अच्छे कंपटीशन में तो जो परसेंटेज आती है थोड़ी टिपिकल परसेंटेज आती है। तो आपने इसको नोट कर लिया होगा, मैं इसको मिटा रहा हूँ, आपने नोट कर लिया होगा इसको। एक जो परसेंटेज काफी पूछी जाती है, एग्जाम में आती है, वो देखो क्या कई बार आती है, हर एग्जाम में आती है 33.3%। अच्छा, क्या है, अगर 33.3 को अगर मैं परसेंटेज हटाता हूं तो क्या करूंगा, ये परसेंटेज हटाऊंगा, ये, और मैं इसमें क्या करूंगा, 1/100 का मल्टीप्लाई करूंगा। तो जब 100 का मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कैसे आ जाएगी, ये आ जाएगी मेरे पास इस फॉर्म में। अच्छा, अब हर चीज बेसिक से लेंगे, जिनको कुछ नहीं आता उनको भी डरने की बात नहीं है। जब ये पॉइंट हटाऊंगा तो मुझे एक नीचे 0 बढ़ाना पड़ेगा, ऐसा ही है कुछ, ऐसा ही है। अब देखो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, हाउ कैन आई राइट, या मैं इसी को कैसे लिख सकता हूं, अगर मैं पॉइंट ना हटा के अगर मैं सारे पॉइंट नीचे से हटाता हूं तो मैं कैसे लिख सकता हूं, इसी को मैं ऐसे लिख सकता हूं। एक नया कॉन्सेप्ट आ जाता है, क्या कॉन्सेप्ट आ जाता है कि अगर ये है हमारे पास, ये है, तो अगर मैं इसी को देखने के तरीके हैं सारे, इसी को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, इसी परसेंटेज को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, बात तो यही है, इसी परसेंटेज को मैंने बताया था। तो अगर अब देखना, अगर मैं इसकी बात करता हूं तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, 99 प्लस 1, सॉरी 99 प्लस 1, ये तो होगा। तो ये क्या हो गया, ये हो गया मेरा 100 बाई 3%, 100/3%। और जब मैं परसेंटेज हटाऊंगा तो यहां भी हटाऊंगा, बस देखने का तरीका है। इसको मैं 100 करूंगा तो देखो कोई चीज बोल सकता है 100 से 100 कट गया, ये क्या हो गया 1/3। इसका मतलब इतनी कैलकुलेशन करके कंफ्यूज होने से बेटर है कि हम याद कर लें। इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, और ये किसके बराबर होती है, 1/3 के बराबर होती है। क्यों इतनी झंझट में पड़ना, क्यों, देखो बस देखने का तरीका होना चाहिए, इस परसेंटेज को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, सिमिलरली अगर मेरे पास क्या आ जाए 66.6% आ जाए तो देखो इस परसेंटेज को कैसे लिखा जाएगा, यहाँ पे ये इस तरीके से लिखी है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये 2/3 हो जाएगी, 2/3 हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी 2/3 हो जाएगी। देखो आप 2/3 हो जाएगी। और ऐसे कई परसेंटेज हैं जो आप जैसे ये कुछ और बेसिक परसेंटेज, अगर मेरे पास कई मैंने पढ़ लिया है, 1/1/2 भी पढ़ लिया है, 1/2 भी पढ़ लिया, अगर मैं अब फ्रैक्शन से, उसमें खैर कल करेंगे, अगर मेरे पास कोई और फ्रैक्शन आ जाए, जैसे ये कुछ सिंपल फ्रैक्शन है, इतनी फ्रैक्शन काफी है आपके लिए, फ्रैक्शन कुछ और डिफिकल्ट है, मैं आपको ज्यादा और कुछ टफ नहीं बताना चाहता, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में कुछ हम और फ्रैक्शन क्या करेंगे, फ्रैक्शन से परसेंटेज में देखेंगे कि जो इजियर है हमारे पास या कुछ और टफर है। सो होप यू हैव एंजॉयड द वीडियो, और ऐसे ही वीडियोस को आप वॉच करते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। और इस सीरीज का हम लोग नाम रखेंगे फॉर्मूला फ्री मैथमेटिक्स। क्या नाम रखेंगे, फॉर्मूला फ्री मैथमेटिक्स, फॉर्मूला फ्री मैथमेटिक्स, फॉर्मूला फ्री मैथमेटिक्स। और ये काफी धीमे धीमे चलेगी, और इसका जो मीडियम होगा वो हिंदी में भी होगा
और इंग्लिश में भी होगा। फिर हम कुछ अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, अच्छे क्वेश्चंस भी करेंगे और आप देखोगे कि कितनी आसानी से हम लोग मैथमेटिक्स में मास्टर हो जाते हैं। ओके, आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। बाय बाय।